बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बीट स्पेशल में आपका मेज़बान आमिर सलामत हाजिर है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे तजावज़ात के ऊपर के शहर लाहौर में जो दावे किए जाते हैं, ज़िले इंतज़ामिया हो, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन हो, के शहर लाहौर की जो अहम मार्केटों में तजावज़ात माफिया का राज है, उनकी सरपरस्ती करने वाले टाउन इंतज़ामिया के एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती। तब्दीली सरकार का ये कहना है कि गरीब आदमी को रिलीफ मिलेगा, हम उसके हक में हैं बिल्कुल कि रिलीफ मिलना चाहिए, मगर करप्शन के नाम पर जो लाखों रुपए और इकट्ठे किए जाते हैं उस पर सवालिया निशान है। और तब्दीली सरकार से जो हमारी उम्मीदें थी कि वो बेहतरी लाने के हवाले से इकदाम करेंगे, उस पर समझ से बालातर है कि क्या सूरत हाल है। शहर लाहौर का अहम तजारती मरकज है लिबर्टी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि तजावज़ात की भरमार है, और मेरे कैमरामैन अगर दिखाएं तो इस रोड पर जो करोड़ों रुपए की लागत से ये ट्रैक बनाया गया था, इस ट्रैक पर चलने के लिए अवाम के लिए बनाया गया था, वहां पर तजावज़ात लगाई गई हैं। कुछ दुकानदार मिल के पैसे लेते हैं। टाउन इंतजामिया गुलबर्ग जोन का ये इलाका बनता है। ये शहर लाहौर की अहम और बड़ी मार्केट की सूरत हाल समेत जो दीगर कुछ मार्केटें हैं उनकी भी दिखाएंगे कि रात गए यहाँ पर क्या हालात होते हैं और टाउन इंतजामिया की कारकर्दगी क्या होती है। आज के प्रोग्राम में आपको सब हकाइक बताएंगे। जी नाजरीन, आज के प्रोग्राम के लिए हम लिबर्टी मार्केट का इंतखाब किया है। माहिर कानून है जी ऑन सादिक एडवोकेट हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो हम इनसे जानेंगे कि ऑन साहब, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया आने का। सर आपका शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। इंक्रोचमेंट का कानून क्या कहता है? सर इंक्रोचमेंट का कानून जो है वो बहुत वाज़ेह है। 2013 लोकल बॉडी एक्ट जो है उसके बाय लॉज भी बने 2018 में, उनके अंदर तो बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि जैसे कोई पब्लिक प्रॉपर्टी है, जैसे आप कह लें कि सड़कें हैं, मेन रोड है, उन पर इंक्रोचमेंट नहीं हो सकती। पब्लिक पार्क्स जो हैं उन पर इंक्रोचमेंट नहीं हो सकती। कब्रिस्तान हैं, मार्केट्स हैं, जैसे लिबर्टी मार्केट खड़े हैं, इन पर तो वाज़ेह तौर पर है कि किसी भी सूरत जो है वो इंक्रोचमेंट जो है वो पॉसिबल ही नहीं। तो सर, हम इन लोगों के साथ हैं, इनका रोजगार नहीं है, बेरोजगारी की इंतहा है, पर साल हो गए ये ट्रैक करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया था आवाम के चलने के लिए। यहाँ पर अगर तजावज़ात लगनी है तो इन लोगों को मतलब स्टॉल्स ये अलॉट कर दिए जाए ताकि ये रिश्वत देने की बजाय अपने हक हलाल की रोजी अच्छे तरीके से कमा सके। ऐसा कानून में तो नहीं मुमकिन, क्योंकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्लेस है। मगर इस बात का क्यों यकीनी नहीं बनाया जा सकता कि इन चीज़ों को ख़त्म किया जाए? सर यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इस चीज़ को वाज़ेह इस तरह से करूँगा कि ये जो आपने यहाँ मार्केट में, हम जहाँ लिबर्टी मार्केट में खड़े हैं, यहाँ पे जो इंक्रोचमेंट है इसकी दो वजूहात हैं। पहली वजूहात तो ये है कि ज़िले इंतज़ामिया जो है उनमें भी मैं कहूँगा कि थोड़ी सी काहली का जो है उनका भी एक है, क्योंकि जो उनके लोअर लेवल का स्टाफ है, पैसे लेते हैं जी, वो तो पैसे लेते हैं। पैसे ना लेते हो तो यहाँ पर लगता हो अभी ट्रक आ जाएगा, फोन करेंगे, कह सकते हैं आप, हमारे पीछे स्टॉल भी उठना शुरू हो गए हैं जी, ये भी कह सकते हैं आप। लेकिन सर सारी चीज़ें एक जैसी नहीं होती, कुछ ऑफिसर्स होंगे ऐसे भी, मैं इससे बिल्कुल एडमिट करता हूँ। लेकिन मेन चीज़ उधर यहाँ ये है आमिर भाई कि हम लोग ये जो शॉप्स वाले हैं, बड़ी शॉप, ये जो माफिया है, ये अपनी शॉप के बाहर एक स्टॉल लगाने के लिए भी हज़ारों रुपए इन बेचारों से ले रहे होते हैं। अगर और ये सिर्फ एक फेमस जगह पे आने के लिए जो कौन सा साथ ही रहिएगा, हम जरा चलते हैं। अवामी यूथ के लीडर है जी, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया। आए बात करते हैं लोगों से कि असल सूरत हाल है क्या। लाला कैसे हो, कैसा कारोबार चल रहा है? नहीं, बात तो करेंगे ना। फुटपाथ पे बैठे हैं आप, क्यों बैठे हैं? वजह नहीं बेटा, क्यों? ये फुटपाथ नहीं है वैसे, यहाँ पर सड़क पे सारी चीजें लगा के बैठे, रोकता कोई नहीं? रोकते नहीं सर, उधर से बात नहीं बेटा, मैं मुझे बता दो, रोकते हैं। हम आपके लिए आए हैं कि आपको कानूनी तौर पे बैठना चाहिए, बता दें। आपको रोकता कोई नहीं है? कोई नहीं रोकता। बात उधर से कर रहे हैं, वो बैठे हुए हैं उनसे। नहीं बेटा, उसे बता दे। वो लड़ाई कहाँ पर बैठे हैं? वो सामने बैठे। किधर है जी? हम बात करते हैं स्टॉल होल्डर से, बात करते हैं कि अगर कानूनी तौर पर लगा दिया जाए और इनको इसका फायदा होगा कि नहीं होगा। सर अस्सलाम वालेकुम। हजूरे वाला, कानूनी तौर पर ये स्टॉल लगे थे, अगर ये आपको मिल जाए तो आप एनक्रोचमेंट पर तो नहीं आएंगे मेरे ख्याल से? बिल्कुल। ये क्यों बंद हुए थे? ये किसी दौर में साल पहले बनाए गए थे।
और मैं तो इधर आया अभी थोड़े दिन ही हुए हैं, पहले मेरा बड़ा भाई होता था। अच्छा, वो उनको ही पता सही। अच्छा, पर ये फुटपाथ पर ये पब्लिक प्लेस है, हम आपके साथ हैं कि रोजगार होना चाहिए, पर अगर कानूनी तौर पर अगर आपको कोई यहाँ पर जैसे तब्दीली सरकार कहती है लोगों का रोजगार नहीं छीना जाएगा, और अच्छी बात है नहीं छीना चाहिए, पर कानून भी ये कहता है कि यहाँ पर बैठना गलत बात है, तो जोन वाले आके तंग नहीं करते आपको? करते हैं। तो फिर क्या, फिर लग जाता है। आज तो मार्केट पूरी लगी है, अब नहीं तंग कर रहे। ये तो स्टॉल पुराना लगा हुआ है ना, ये तो 40-45 साल से इधर है। 40-45 साल से चल रहे हैं, तो फिर जोन वाले को तंग तो नहीं करते होंगे? फिर जाहिर सी बात है, अगर 40-45 साल पुराना स्टॉल है तो हम ये ये मार्केट बनने से पहले के इधर बैठे हुए। अच्छा, यहाँ पर ये तजावजात वाली जगह पर? हाँ जी, पहले इधर वगैरह। उसका रेंट देते हैं? पता नहीं, वो भाई को ही पता है। भाई को पता है। तो सर, अगर कानूनी तौर पर जगह मिल जाए, ये अच्छी बात नहीं है? अगर कानूनी तौर पर मिल जाए, आप सरकार को पैसे जमा करवाएं, वो वेल एंड गुड हो जाएगा। तो रिश्वत देने वाला लेने वाला दोनों ही फिर बुरी तो बात है ना? हाँ जी, हम भी सुकून में हो जाएंगे। आप भी सुकून में हो जाएंगे, रिश्वत भी नहीं देनी पड़ेगी, सब कुछ बंद हो जाएगा, फिर सही हो जाएगा। फिर कानूनी तौर पे यहाँ पर यूँ सामान उठाने की नहीं होगी। हाँ जी, ये भी हम उठाते हैं, तोड़ फोड़ हो जाती है, सारा कुछ खत्म नुकसान होता है, नुकसान होता है। हाँ नहीं जी, बिल्कुल हम इस चीज के तो साथ हैं और हक में भी हैं कि रोजगार किसी का नहीं जाना चाहिए। ये जिस तरह से खूबसूरत ऑन सादिक साहब आपने बात सुनी, लोग तो चाहते हैं कि उनका रोजगार मिले। ये स्टॉल लगे हुए थे बड़े, ये किसी दौर में साबका दौरे हुकूमत में कमेटियां भी बनी थी इंक्रोचमेंट को खत्म करने के लिए, लेकिन वो सिर्फ एक उनका 40 साल से बैठा बंदा कैसे उठ जाएगा? वो सामान उठाएगा, चला जाएगा, पर उसको मतलब उसका रोजगार वाबस्ता हो गया जी। अब उसने वो रजिस्ट्री तो नहीं करवाई जगह की, पर उसको इतने कुछ स्टेक मिल गया है कि वो बेचारा अपने को जो भी उसका किराया बनता है, क्योंकि यहाँ पर किराया बहुत ज्यादा होंगे, वो भत्ते की शक्ल में होते हैं, पर वो देते जरूर है आवाम के पास। ये अगर गवर्नमेंट को टैक्स जाए, कुछ ऐसी एक्टिविटी हो जाए कि आवाम को ये जो गवर्नमेंट के खजाने में पैसे जाए, कोई रिश्वत की नजर ना हो जाए। सर, फर्स्ट टाइम मैंने अपनी लाइफ में जो इंक्रोचमेंट के अगेंस्ट जो स्टेप है वो ये खान गवर्नमेंट का था। उसकी से एक हर्डल ये भी कह सकते हैं कि कोरोना का जो 6 महीने का टर्नओवर बीच में आ चुका है। सर, वो मुस्तकिल जो इंक्रोचमेंट थी उस पर तो जरूर उन्होंने इनिशिएटिव लिया, ऑपरेशन भी हुए हैं, मगर ये जो आर्जी तजावजात है, सर इनको भी मेरे ख्याल से इनको भी ना उठाने की अर्जेंटली ये वजह भी है कि इनके पास फिलहाल रोजगार का मौके इतने नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पे आके अपने ये जैसे अब देखें, लेमन सोडा वाटर वाला है, बेचारा कहाँ पे शॉप ले सकता है? बिल्कुल ठीक है, हम इधर चलते हुए जाके देखते हैं आगे। मेरे ख्याल के मुताबिक इनको जैसे ये स्टॉल्स लगे हुए हैं, इनको दोबारा गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको रीएक्टिव करें। और आई एम डैम श्योर जो खान गवर्नमेंट है, उसकी पंजाब गवर्नमेंट खास तौर पे उस्मान बुज़दार की क़यादत में, जैसे मियां असलम इकबाल साहब हैं जो इन सारी मार्केट्स वगैरह को आजकल जो है वो देख रहे हैं, तो डेफिनेटली ही इज़ वर्किंग ऑन दिस थिंग, जो बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से अनकरीब जो है कुछ ना कुछ इस पर भी पॉलिसी जो है वो अपनी जाहिर करेंगे। आई एम डैम श्योर इस बारे में। तो सर बलोच साहब, जिस तरह से जो सूरत हाल बनी है, ये जो हालात हैं, ये जो आप देख सकते हैं तजावजात का, हम हक में हैं कि इनको रोज़गार मिले, इनके घर चलने चाहिए, मगर तजावजात के आदमी जो रिश्वतखोरी हो रही है उसके बारे में क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं लाहौर रंग की अवामी प्रोग्राम पर मैं खुश आमदीद कहता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इन प्रोग्राम में हमें बुलाया। जो आप इंक्रोचमेंट की आमिर साहब आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल नज़र आ रही है, फुटपाथ के ऊपर इंक्रोचमेंट है, साथ साथ हमें बेरोज़गारी और यूथ को भी देखना पड़ेगा कि वे बेरोज़गार हैं। हुकूमत अपना काम कर रही है, लेकिन आवाम जो यूथ है वो घरों में बेरोज़गार है। पढ़ लिख कर घर में बैठ जाना, माँ बाप के लिए खाने पीने का इंतज़ाम ना होना, यूथ के लिए प्रॉब्लम है। तो वो क्या करेगी? स्टॉल लगाएगी, किसी को रेफरेंस से फ़ोन कॉल्स करके कोई स्टॉल लगा लेगी। मैं इस बात को रिश्वत भी दे देगी, रिश्वत भी देगी, और रिश्वत देने के बाद अपने स्टॉल को लगा कर वहाँ पर रोज़ी रोटी कमाएगा। मैं समझता हूँ जिस तरह इमरान खान साहब ने, और बड़े एक्टिव वज़ीर हैं मियां असलम इकबाल साहब, उन्होंने तकरीबन मुझे अंदाज़ा नहीं फिगर, लेकिन 1 करोड़ से 5 लाख से 1 करोड़ रुपये तक कर्ज़े भी दिए हैं। सर कर्जे दिए, कर्जे लेके तजावजात वाली जगह पर कारोबार शुरू करने के लिए ना तो कोई बैंक इजाज़त देगा कि, या ना उसकी गारंटी मानी जाती है कि थर्डे पर चाहे वो 2 लाख रुपए कमा रहा है, उसकी गारंटी नहीं मानी जाती। सर इस बात आपकी को मैं तस्दीक करता हूँ
अगर इन्हीं स्टॉलों को ऑफिशियली तरीके से गवर्नमेंट खुद ऑपरेट करे, इनके रेंट वसूल करे। साहब हम आए, एक बड़ा एक्टिव बंदा है, वो सेल्समैन भी बड़ा अच्छा लग रहा है, सूट बेच रहे हैं यहाँ पर और बड़ा अच्छा लग रहा है। सर कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? प्रोग्राम करें तजावजात के ऊपर, हम रोज़गार देने के हक़ में हैं कि रोज़गार मिलना चाहिए, मगर ये सामने खुशनुमा ये तमाम काउंटर्स बने थे, ये आज तक नहीं चले। यहाँ पर मजबूरन आप बैठे हैं, ज़ाहिर सी बात है तजावजात है, ये है तो चलने की प्लेस, ये बात मानते हैं आप? होने चाहिए सर, ये मकसद है कि तो गरीबों ने ये जो ठेले लगाए हुए हैं, हम तो साथ हैं आपके, पर ये रिश्वत की नज़र होता है ना, यही अगर आपको किराया लग जाए तो ये अच्छा नहीं है। सर किराए पे बैठे हैं, फ्री थोड़ी बैठे हुए हैं। नहीं नहीं, ये थड़ा, ये पब्लिक प्लेस है, ये तो चलने की जगह है ना जी, ये चलने की जगह, ये फुटपाथ है, ये प्रॉपर्टी नहीं है किसी ये देखें अगर ये हटा लें एक साल के, ये तजावजात नहीं आती वैसे, आपको तंग नहीं करते आके ये टाउन वाले? करती हैं सर जी, वक्ती तौर पे फिर लगा लेती हैं, फिर लगा लेते हैं, तो फिर वो छोड़ देते हैं, फिर पकड़ लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं। ये तो फिर अगर आप जायज़ बैठे हो तो आपको तंग क्यों करें? तो ये बात तो है, लेकिन ये अगर ना हो तो फिर लिबर्टी का हुसन ही नहीं रहता। ये पीछे तजावजात के बगैर वो लिबर्टी का हुसन नहीं है। ये देख लें कि साफ ज़ाहिर बात है, मकसद लगा के बैठे हुए यार, इसमें ये है कि आम बंदा भी आके ये नहीं, अगर आपको अगर यहाँ पर एक बात करें, आप जोन वालों को भी कुछ देते होंगे, उसके बगैर तो उनका गुजारा भी नहीं होता। अगर आपको जगह मिल जाए, आप वहाँ पर गवर्नमेंट को टैक्स दें, ये अच्छा है कि तजावजात की मद में रिश्वत देना? गवर्नमेंट जगह दे तो फिर ही है, अगर ना दे तो फिर मकसद है कि नहीं हो सकता, बस नजराने फिर बंद हो जाएंगे। ज़ाहिर बात। तो तंग करने के हवाले से आपको सामने खुशनुमा ये जो बने थी पार्किंग में लिबर्टी, ये कभी आपको याद है कि यहाँ पर शॉप्स बनी थी कुछ थोड़ी सी? किस जगह पे सर? ये सामने जो पार्किंग की जगह, यहाँ पर खुशनुमा दुकानें बनी थी कभी? नहीं सर, नहीं, आपके इल्म में नहीं। बलोच साहब देखें, हम इस चीज़ के हक़ में हैं कि रोज़गार लोगों का चलना चाहिए, मगर जिस तरह से ये लोगों का एक माइंडसेट बन गया है, आपने देखा होगा कि लोग कह रहे हैं कि यार लिबर्टी का हुस्न तजावजात के बगैर सोना है, इसके बारे में क्या कहेंगे सर? आमिर साहब, मैं इसमें ये कहूँगा कि जब घर में गुर्बत हो तो फिर इस तरह के अल्फाज मायने नहीं रखते। तो इसका मतलब है कि तजावजात, और मैं समझता हूँ कि इमरान खान फिर साहब चोरी डकैतियां भी जायज़ करार दे देनी चाहिए। अगर गुर्बत की बात है, कानून की बालादस्ती जाए सर, जायज़ नहीं है। मैंने कब कहा जायज़? मैंने कहा इंक्रोचमेंट है। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह कर्जा स्कीम जो इमरान खान साहब ने अनाउंस की है, इसी तरह मियां असलम इकबाल की ज़ेरे क़यादत यहाँ पे जो यूनियंस हैं उनके साथ मीटिंग करके इनको ऑफिशियली एक बेंचिंग टाइप बॉक्स बनाकर इनसे रेंट वसूल करके ख़जाने में डाले जाएं, ताकि गवर्नमेंट में ख़जाना जमा हो सके और इनको रोज़गार भी मिले। इमरान खान साहब ने आने से पहले भी ये कहा था कि मैंने किसी को बेरोज़गार नहीं करना। यार अब 2 लाख नौकरियां या लाखों नौकरियां फुटपाथों पर तो नहीं देनी सर। नौकरियों की बात नहीं कर रहा मैं, रोज़गार की बात कर रहा हूँ। रोज़गार कमा रहे हैं, इनको जायज़ तरीके से गवर्नमेंट अगर किसी अच्छे ईमानदार आदमी के ज़ेरे सरपरस्ती में इनको मैनेज करे तो कोई इशू नहीं है, इनकी लिमिट कर दे और रास्ता क्लियर हो जाए। येलो लाइन लगा दी जाए कि ये लाइन के अंदर आप अपने स्टॉल लगाएं और इतना रेंट है वो खजाने में जमा करवाएं, तो बेरोजगार भी नहीं होंगे, रोजी भी मामलात भी चलेंगे। होता ये है, जब मैं एक स्टॉल लगा लेता हूँ, स्टॉल लगा के अपनी मर्जी से लाइन क्रॉस कर कर स्टॉल के आगे स्टॉल लगा देता हूँ, तो वो इंक्रोचमेंट है सर। हम ये चाहते हैं कि एक यूथ को प्रोग्राम दिया जाए, वो अगर बेरोज़गार हैं वो स्टॉल लगाएं ऑफिशियली तरीके में, वो ख़जाने में पैसे जमा कराएं। गवर्नमेंट का काम है जब तक इनको लीड करने वाला, पाकिस्तान को तो लीड करने वाला को लीड कौन करेगा यार? नहीं सर, ये वज़ीर आज़म साहब नहीं, वो खुद नहीं करेंगे, उनकी टीम है, उनके नीचे टीमें हैं। मैं कह रहा हूँ कि मैं एक आइडियल, एक बड़ा एक्टिव मिनिस्टर है मियां असलम इकबाल, उसको लगाएं। मैं आपको इंक्रोच यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, बड़ी जज्बाती बात कर दी आपने और ऑन सादिक साहब से भी बात होगी आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद मजीद आपको हकाइक बताएंगे कि चल क्या रहे हैं यहाँ पर। जी वेलकम बैक नाज़रीन। लिबर्टी मार्केट शहर लाहौर की तजावजात की जद में आप देख सकते हैं इर्द गिर्द जो हालात बने हुए हैं। हम कुछ लोगों से बात करेंगे। लाला कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? लाला आ जाएं, बात कर लें थोड़ी सी। स्टॉल छोड़ के चले गए और हम तो सिर्फ गुफ्तगू करना चाह रहे हैं
कि चल कैसे रहा है भाई, ठीक कारोबार चल रहा है? ठीक है कारोबार। लाला, ये पीछे खुशनुमा स्टॉल बने हुए थे, अगर आपको सरकारी तौर पर, थोड़ा सा टाइम दे देंगे खड़े हुए, अगर वहाँ पर आपको सरकारी तौर पर स्टॉल मिल जाए, तजावज़ात ना करनी पड़े, ये बेहतर नहीं है? बेहतर है, बजाय इसके कि रिश्वत देनी पड़े। अब जोन आता है, तंग करता है आपको? जब वो ट्रक आता है सारी बातें तंग होते हैं, हम उठाना पड़ता है अपना सामान, फिर चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं। आने जाने में सामान भी डैमेज होता है, पैसे भी देने पड़ते होंगे डेफिनेटली, उसके बगैर तो यहाँ पर गुजारा नहीं है। यही अब आपको किराए पे जगह मिल जाए तो वो बेहतर है कि रिश्वत देना बेहतर है? नहीं, ये किराए भी होती है जगह, ये दुकानदार को किराया देना पड़ता है। ये फुटपाथ का, ये तो सामने पब्लिक प्लेस है ना ये, लेकिन ये दुकान वाले के सामने आती है ना जगह, ये भी पहले लड़ाई होती है, जो मर्जी आके बैठ जाता है, इस वजह से ये दुकानदार के अंडर में होती है, उसके सामने जो जगह आ रही है। अच्छा, वो उसका रेंट लेता है, उसको पे का कितना? आपका ये बैग का स्टॉल है जी, कितना किराया दे रहे हैं आप? हमारी तो दुकान अपनी, मैं किराया नहीं दे रहा, ये कुछ दुकान है हमारी। तो वैसे यहाँ पर वैसे यहाँ पे 500, 700, 800 ये मुख्तलिफ जो किसी का दिल। जी बिल्कुल नाजरीन, जैसा कि आपने अभी सुना, बड़ी दिलचस्प बात की है एक स्टॉल होल्डर ने कि है तो तजावज़ात है जी, पर दुकान के सामने वालों को इसका रेंट देना पड़ता है। रेंट कौन लेता है? सरकारी फुटपाथ का। कौन लगवाता है? जोन आता है, वो कहते हैं जी आता है, उठाना पड़ता है, फिर ले जाना पड़ता है। अजीब सी सूरत हाल। लिबर्टी मार्केट की जो हालात हैं वो सब आपके सामने हैं कि जगह जगह पर जिस तरह से स्टॉल्स लगे हुए हैं, ये आपके सामने सारी मामलात हैं। पर चीज़ों को देखने के लिए जो जोन का अमला है वो काम करता दिखाई दे रहा है। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? सर काम ठीक चल रहा है? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज बात ये कर रहे हैं कि तजावज़ात, ये फुटपाथ है, इस पर खड़ा होना तो अच्छी बात नहीं है, पर अगर सरकार हमें कुछ जगह दे दे तो वही किराया रिश्वत की बजाय सरकार की जेब में जाए और चीज़ें बाउंड्रीज तय हो जाए, ये ठीक नहीं? बिल्कुल ठीक है, ठीक है, इसी तरह ठीक है ना। जब हुकूमत तो जोनल आके जो इतला तो पहले कर देते होंगे कि ऑपरेशन हो रहा है या इस किस्म की कोई बात नहीं, इधर तो ऑपरेशन का कुछ भी नहीं बता रहा है वो, यानी तजावज़ात लगी हुई है, कोई इशू नहीं है? फिलहाल लगा हुआ है, ये हफ्ते में उठा भी लेता है, ख़त्म भी होता है, फिर लग जाता है। पर इसको सर अगर कानूनी शक्ल मिल जाए कि सरकार के पास पैसे जाए, ये ठीक नहीं है बात? अभी ये सब लोगों ने, दुकानदार ने बिठाया हुआ है ना, दुकान किराया ले रहा है उससे, फुटपाथ का नहीं है जो दिया लगा हुआ है, ये तो अभी बाहर आया हुआ ना। नहीं सर, ये तो फुटपाथ है, ये अवामी प्लेस है, ये वो तो चलने की पता है ना। आप किसी दुकानदार के बगैर कोई तो नहीं बैठ सकते ना। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब दुकान वाला जब हमें थोड़ा जगह दे दे, हमने काम तो करना है ना, बच्चों के लिए रिज़्क़ कमाना तो है ना। यहाँ पर क्या किराया दे रहे हैं यहाँ का? यहाँ पे 500 रुपए डेली, 600 रुपए डेली होता है। 500-600 यानी 15-16 हज़ार में अगर आप दीवार के साथ लगाने का, अगर आपको सरकार ये ऐसी जगह दे दे, इतना स्टॉल, ये जैसे सामने खुशनुमा जगह भी बहुत ज्यादा है, इधर दे सकती है, कोई जगह बना के दे सकती है, वो अच्छा नहीं? वो सही है ना, बेस्ट है। जब हमें सहूलत दे दे ना रोजगार के लिए, कौन नहीं जाएगा? बिल्कुल जी, इस हम हक में है कि रोजगार किसी का खराब नहीं होना चाहिए। वो ही रिश्वत जाने की बजाय कहीं अच्छी जगह पर अगर चला जाए तो वो बेहतर है। ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन रिश्वत तो यहाँ पे रुकेगा नहीं मेरे भाईजान। पूरा पाकिस्तान में कौन नहीं ले रहे? सब ले रहे रिश्वत। रिश्वत के बगैर यह मुल्क नहीं चलता है। इमरान खान कोशिश कर रहे हैं उसको खत्म करने की, लेकिन मुश्किल है। उसके लिए भी मुश्किल है। 2 साल में कोशिश ही की है। ये रुक सकता है, रुक ही नहीं सकता है। ये शुरू से जब से बना हुआ है ये रिश्वत है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने बात सुनी है अभी एक दुकानदार की, वो 15 से 16 हज़ार रुपया महीना यहाँ पर दे रहा है। बेटा काम कैसा चल रहा है आपका? अल्लाह का शुक्र है जी। तो अगर आप कितना किराया दे रहे हो यहाँ का? मैं किराया नहीं देता, हमारी शॉप है पीछे। शॉप है तो ये जान, ये गैर कानूनी तौर पर नहीं बैठे? तंग नहीं करता जोन? करता है तंग, चले जाते हैं, फिर तंग करके जाते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेशन स्टॉल भी उठा के लेके जाते हैं, फिर वापस ले आते हैं, फिर लगा लेते हैं, जुर्माना पे करके फिर लेके आते हैं। तो फिर ये बार बार आते हैं, रोज आते हैं कि रोज नहीं आते? कई महीने में 15 दिनों में फिर आते हैं। बाकी लगा रहता है? बिल्कुल जी, लगा रहता है, महीने में एक बार आते हैं। कुछ कह रहे हैं रोज आते हैं। ऑन सादक साहब, सिस्टम को ठीक करने के लिए क्या चाहिए? यहाँ पर तो होश ही ठिकाने आ गए। फुटपाथ का 16 हज़ार रुपया रेंट,
आमिर भाई, सिस्टम को ठीक करने के लिए हमें खुद ठीक होना बहुत ज़रूरी है। मैंने आते ही आपको ये कहा था कि ये गवर्नमेंट नहीं, ये जो शॉपकीपर्स हैं, बड़ी शॉप्स वाले हैं, उन्होंने आगे अपनी वो पूरी मार्केट के जो है वो मालिक बन के बैठे हुए हैं। वो अपने इवन फुटपाथ के जो हैं उसके पैसे अलग ले रहे हैं, फुटपाथ के बाहर जो है टेरिटरी उसके अलहदा से चार्ज कर रहे हैं। नहीं, पर हम ये देखें ना, अगर इनको रोज़गार सरकार इनसे ले ले, सरकारी जगह है, लोग जो ले रहे हैं इस सरकारी जगह का किराया दुकानदार ले रहा है, सारे ले रहे हैं, अगर कोई और ले लेगा तो बेहतर नहीं है कि इनको सरकार को पैसे जमा करवाएं और ये आराम से अपना रोजगार कमाएं? सर ये बहुत अच्छी सजेशन है, ये बहुत अच्छी सजेशन है और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो इस पे वर्किंग भी कर रही है, क्योंकि जितनी लीज प्रॉपर्टीज हैं वहाँ पे मॉडल नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं सर इसकी बात नहीं कर रहा। इसके अलावा जैसे PHS की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो वो लीज पे देते हैं, जंगलात की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो वो देते हैं। अब उसके ऊपर भी गवर्नमेंट जो है वो अपनी कुछ मार्केट्स को डेवलप करना चाह रही है, जैसे मॉडल बाजार्स बने हैं, इसी तरह इनके लिए भी कोई इस तरह का सीन जो है वो आई एम डैम श्योर गवर्नमेंट इस पर काम करी होगी। एक्चुअली ये आमिर भाई बस्ती बसना खेल नहीं, ये बसते बसते बस्ती है, तो एकदम जो है सारी चीज़ें ठीक होना ये पॉसिबल नहीं। पर यहाँ पर कौम इस सारे इकदाम पर हंसती भी है, कानून के जगह और कानूनी सारे मामला। बेटा कारोबार कैसा चल रहा है तेरा? सर काम कैसा चल रहा है? क्या करते हैं आप? दुपट्टे बेच रहे हैं? दुपट्टे बेच रहे हैं सर। आप इसका क्या रेंट पे करते हैं? ये तकरीबन हम 400 का लेते हैं और 4.5 का बेचते हैं। नहीं, इसका किराया यहाँ लगाने का किराया कितना पे? कोई किराया नहीं देता। तंग नहीं करते आपको? नहीं, जोन आता ही नहीं है, जो गुलबर्ग जोन वाले आके तंग नहीं करते? नहीं, हमें नहीं करते। क्या करते? मोहब्बत करते हैं? मोहब्बत करते हैं, बिल्कुल। आप भी मोहब्बत करते हैं? हम भी मोहब्बत करते हैं। कैसी मोहब्बत करते हैं? बस जी है, यानी मतलब अगर कहने का मतलब है मोहब्बत का नाम होता है नजराना, नजरों नियाज। अगर आपको सरकारी यहाँ पर जैसे ये स्टॉल एक अरसे से लग रहे हैं, हम रोजगार के हक में हैं कि रोजगार लगना चाहिए, मगर जो रिश्वत देना और एक सरकार को पैसे जमा करवा कर स्टॉल लगाना, ये बेहतर नहीं है कि सरकार टिकट काटे आपकी, आपको पैसे ले और आपको स्टॉल लगाने दे? ये अच्छी बात है कि आप 500,000 रुपया उसको दें? नहीं, ये अच्छी बात है जो सरकार ले, सबको एक रूटीन बता दे कि सिर्फ, तो ये सबसे अच्छी बात है। मगर जोन अलोन फिर जोन वाले का फिर हक ही नहीं बनता, फिर हक ही नहीं बनता जी। तो देखें वो आके वो ले जाते हैं, पैसे ले जाते हैं, वो तो उनकी अपनी जेब में, वो तो रिश्वत आ गई। बिल्कुल। तो अगर वो आप ना लेके जाएं, सरकार आपको जगह दे, ये अच्छी चीज है, इसको आप ऑन करते हैं? बिल्कुल, हम पूरा सपोर्ट करते हैं। आप कितना किराया देंगे अगर आपको इतनी जगह पे स्टॉल लगाने की सरकार? मुनासिब की आपके ख्याल से क्या किराया होगा? यानी स्टॉल की तकरीबन कोई होना चाहिए 3-4 हज़ार रुपये रोज का? नहीं, रोज का नहीं, महीने का। तो आप कितना जोन को कितना पैसा देते हैं? अगर नहीं, हम तो मैं खास करके मैं खुद नहीं देता हूँ, लोगों का नहीं पता। लोग नहीं देते? ये नहीं पता मुझे सर। सर आपका भी स्टॉल है? तकरीबन कोई 30 साल हो गए, आज तक मैंने कोई पैसा नहीं दिया। आपकी फिर मोहब्बत प्यारी, आपने सुना? मैं सच कह रहा हूँ, यकीन करो, कोई पैसा नहीं दिया, नहीं लिया किसी ने। तो आगे तंग भी नहीं करता वो? फिर जब ट्रक आ जाते हैं हम भाग जाते हैं, फिर आ जाते हैं बिल्कुल। पर ट्रक आता है, वो पता भी लग जाता होगा, कहीं बता भी देते हैं कि आने लगे जैसे? वो गेट से पता लग जाता है कि ट्रक आ गया, बस हम सब भाग जाते हैं, बस फिर भाग गए अगला। वाह, खूबसूरत कानून। बलोच साहब आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है, आप माशाल्लाह यूथ को प्रेजेंट करते हैं। कितनी खूबसूरत बात की है कि ट्रक आता है, भाग जाते हैं। स्टॉल बड़ी ये अजीब सूरत हाल सर देखने को मिल रही है। जी। समझ से बाला तर है कि ये हो क्या रहा है, बन क्या रहा है। ये नजरों नियाज, प्यार मोहब्बत, किसका नाम रखा हुआ है भाई? देखिए, सिस्टम सबसे पहले एक दुकानदार है। मुझे वैसे माजरत के साथ मैं एक बात बताऊंगा, एक दोस्त है, उसने बड़ा अच्छा कहा जी आप अपना सिस्टम लगा हुआ है। उनका यार सिस्टम क्या है? और यार यहाँ पर महीना लगा हुआ है ना, तो यहाँ पर भी सिस्टम वाली बात ही लोग कर रहे हैं कि यहाँ पर बैठने के पैसे पे किए जा रहे हैं। सर कानून पर क्वेश्चन मार्क है, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जो कारकर्दगी है उस पर ये क्वेश्चन मार्क है, इस पर क्या कहेंगे? सर देखें, एक दुकानदार दुकान लेता है, 5 लाख रुपए रेंट, एक वर्ड्स है, सब अच्छा है, सब ठीक है। एक दुकानदार है, दुकान लेता है 5 लाख रुपया, वो आगे अपनी जो सरकारी जगह है उसको अपनी जागीर समझ लेता है। बिल्कुल ठीक है। और उनसे 50,000 रुपया, 25,000 रुपया, जो भी पॉइंट के हिसाब से उनसे पैसे लेता है, वो अपनी मलकियत समझता है। बिल्कुल ठीक है। और वहाँ पे आती है यूनियन उनको तंग
या परेशान इसलिए नहीं करती कि वहाँ पे इलेक्शन होते हैं, वोट का सिस्टम होता है। आगे आप चलते हैं, जब वो स्टॉल वाले के पास, स्टॉल वाला गरीब आदमी 25-30 हज़ार रुपया दे रहा है, वो रेंट दे रहा है। जुबैर भट्टू साहब हैं, इंक्रोचमेंट के इंचार्ज हैं, उनसे मैं उनको इतला कर दूं कि यार लिबर्टी में इंक्रोचर, फिर उस पर ही पूछेंगे कि कारकर्दगी क्या है इनकी। ठीक है, शायद अगर ये फ़ोन उठा लें, चूँकि रात का टाइम हो गया, क्योंकि रात को तो जाहिर सी बात है वो ऑफिस का भी है, पर उम्मीद करते हैं अगर उठाते हैं। आप बात कंटिन्यू करें, इनको फ़ोन जा रहा है सर। उसमें आमिर भाई मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे सिस्टम पहले मुझे खुद ठीक होना पड़ेगा। मैं अपनी जो रेंट की जगह है, दुकान है, मैं उसका ज़िम्मेदार बनूं कि मेरी एक लिमिट है, यहाँ तक का मैं रेंट देता हूँ, बाई सरकारी जगह का मैं रेंट नहीं देता। बिल्कुल ठीक है। फिर उसको पता होगा जिसे स्टॉल लगाना है मैंने किससे, यहाँ से तो मलकियत ली हुई है। अभी आपने दुकानदार से पूछा है, वो कहता है मैं दुकानदार को पैसे देता हूँ। अब दुकानदार वोट देता है यूनियन को, यूनियन की मजबूरी है, उन पर वो कर नहीं सकते। उनके लिए उन्होंने टाउन वालों से भी रिक्वेस्ट करनी है कि यार इसको तंग ना करें, इसको माफ़ी दे दें। इसमें हमें खुद ठीक होना पड़ेगा। दुकानदार हज़रात से रिक्वेस्ट आपके चैनल के वसत से मैं करूँगा कि वो थोड़ा सा इस चीज़ को देखें। मजबूरियाँ हैं कि जनाब रेंट बहुत ज़्यादा है, काम नहीं है, कोरोना की वजह से लॉस हो गया, गवर्नमेंट उन पर उनके लिए मदद करने के लिए कोशिश कर रही है। यहाँ पर वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद हमने और स्टॉल होल्डर से बात करनी है और कोशिश करेंगे मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के जो नुमाइंदे हैं ना, उनको ज़रूर लाइन पे लें कि वो जो जाली कार्रवाइयाँ करते हैं उनको कम से कम पता लगे कि ये कम से कम धूल ना झोंकें, जो हक़ाइक़ है वो करें। अगर इनको जगह कानूनी तौर पे मिल सकती है ज़रूर दो है। यहाँ पर हुआ ब्रेक के बाद मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। शौकत भाई, आमिर सलामत अर्ज कर रहा हूँ लाहौर रंग टीवी से। आपकी तबीयत से ठीक है सर? जी ठीक ठाक। अच्छा शौकत भाई, अर्ज ऐसे था, प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं लिबर्टी से, करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था यहाँ पर ट्रैक, पर वहाँ पर तजावज़ात की ये सूरत हाल है कि कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ पर बड़ी बढ़िया मार्केट और ऑपरेशन और जोन का कोई अमला यहाँ पर सर मौजूद नहीं है। तो सर इस हवाले से चूँकि फ़ोन लाइन पर हैं, आप ज़रा को रहनुमाई कीजिएगा इस हवाले से क्या इंस्ट्रक्शन है कि ये रोड पब्लिक प्लेस पर इंक्रोचमेंट की भरमार पर क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं सर? ये अभी आपने जो आइडेंटिफाई की है इसको चेक करवाते हैं। ठीक है जी, इस पे इंशाल्लाह कार्रवाई करेंगे। जी बिल्कुल, हम आपको ज़रूर लिंक भी भिजवाएंगे इस टाइम पे, चूँकि हम लिबर्टी मार्केट में हैं और जो सूरत हाल है यहाँ पर बड़ी अजीब है और भरमार तजावज़ात के। इस हवाले से सर यही था कि अगर इनको लीगलाइज ही कर दिया जाए, चूँकि जो सूरत हाल स्टॉल होल्डर्स बता रहे हैं वो आप हमारे प्रोग्राम में देखेंगे भी, और उम्मीद करते हैं कि आप आए हैं, आप इस हवाले से कोई बेहतरी भी लाएंगे सर। जी थैंक यू जी। CCO साहब, चीफ कॉरपोरेशन ऑफिसर लाहौर, शौकत अली साहब थे हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर, चूँकि जुबैर भट्टू साहब ने फ़ोन पिक नहीं किया, और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर कोई बेहतरी लाने के हवाले से और इनका कारोबार चलना चाहिए। इनको स्टॉल दे दें, इनको अलॉट कर दें, इनको सरकार इनसे पैसे वसूल करे। हम इन रोज़गार के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम सिर्फ इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं कि जो माफिया है, जो जोन का माफिया है, जो यहाँ से पैसे इकट्ठे करता है, इन लोगों का रोज़गार वाबस्ता है इन सारी चीज़ों के साथ, और हम नहीं चाहते कि किसी का भी रोज़गार ख़राब हो। बेटा कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सर हम आपके साथ हैं और दुआ गो ये है कि आपको कोई सरकारी तौर पे स्टॉल मिल जाए जिसको आप सरकार को पैसे पे करें, आपको तजावज़ात के लिए जोन को पैसे पे करना पड़े। ये कैसी बात है? आपको कैसा लग रहा है? बिल्कुल बात सर अच्छी है। आप क्या पे कर रहे हैं इसका रेंट? मैं इसका तकरीबन जो सा दुकान वाले को कर रहा हूँ ना, वो 30,000 रुपये कर रहा हूँ, और 1000 जोन दे रहा हूँ मैं 1000 रुपये हफ्ता दे रहा हूँ। और कल मैंने हफ्ता दिया है और आज उन्होंने सारा स्टोर मेरे डब्बे वगैरह उठा के ले गए हैं, भाई इधर नहीं आपने लगाना, इधर करके लगा। जब पैसे लेने की बारी आती है तब कहते हैं लाओ दो, तो ना दो तो सर टेबलें भी उठा के ले जाते हैं, स्टैंड भी उठा के ले गए। सर अगर यही चीज़ जो 30,000 वो हो गया 4,000 34,000 रुपये सड़क पे आप सरकारी जगह पे लगाने का दे रहे हैं, अगर आपको सरकार स्टॉल दे दे इतने में ही, यहाँ 35 में ही दे दे, पर आप इज्जतदार तरीके से तो बैठे हो कि आपका स्टॉल नहीं टूटेगा, आपकी चीज़ें नहीं टूटेंगी, ये कैसी बात है? ये महीने में सर 15 दिन कारोबार करते हैं, 15 दिन LDA की और दुकानदार की प्रॉब्लम सोल्व करनी पड़ती है। बिल्कुल ठीक है, यानी वो मतलब वो होता नहीं। 30 दिन का कारोबार नहीं है, स्टॉल वाले का 30 दिन कारोबार नहीं है, 15 दिन कारोबार। तो कैसे गुजर बसर होता है? 34,000 किराया
बड़ा एक मुश्किल मरला है। ये पीछे खुशनुमा स्टॉल बने थे, ये जो येलो कलर की आप बिल्डिंग देख रहे हैं, बहुत सारी स्पेस है। ये जितने स्टॉल वाले हैं मेरे ख्याल से वहां पर ही छोटे छोटे स्टॉल बन जाएं तो आपकी अफोर्डेबिलिटी और वो आपका एक बाजार कायम हो जाता है। तो क्या कहेंगे गवर्नमेंट को कि ये रिश्वतखोरी का अगर खत्म हो जाए, जैसे जोन को 4,000 रुपया और 30,000 रुपया दुकानदार को, कम से कम आप इज्जत से तो बैठेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है सर, कुछ ना कुछ एक्शन। स्टूडेंट हैं आप, पढ़ते रहे हैं? नहीं, मैं पढ़ता नहीं। कारोबार कितनी देर से कर रहे हैं? मुझे 1 साल हो गया यहाँ पे कर रहा हूँ। यहाँ पर 1 साल हो गया करते हुए। तो उम्मीद नजर आती है कि आप यंगस्टर हैं। शकील बलोच साहब हमारे भाई यूथ लीडर भी हैं, ये इन्होंने भी बड़ी अच्छी बात की है कि इसको बेहतरी लाने के वाले से काम किया जाए। तो अगर कारोबार रोजगार मिले अच्छा तो अच्छी बात है। बिल्कुल ऐसा ही है सर। नौजवान है, मैं खुश भी हूँ और मैं इसका नंबर ज़रूर लूँगा कि इसको कल को कोई परेशानी होती है इस वजह से तो हम इसको फेस करेंगे। सर 34,000 रुपये किराया देखिए, यही अगर किसी को जगह अच्छी लगाने की दी जाए जो सरकार के ख़जाने में जाए, ये तो कौमी ख़जाने को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं और सरकारी इमलाक को भी। फिर आमिर भाई देखें कि यूथ यहाँ पे रोज़गार के लिए काम कर रही है और कितनी उसको परेशानी का सामना है कि उसको सड़क से उठा के ऊपर। और आप ये देखें कि 30,000 रुपया एक स्टॉल का रेंट, अगर आप एक दुकान ले लें 30,000 रुपये रेंट में वो मिल सकती है। यहाँ पर नहीं ना मिलती, प्रॉब्लम थोड़ा सा हाइट के मिल जाएगी, लेकिन एक धूप बारिश ओपन यहाँ पे बैठा हुआ। सर सरकार क्या करेगी? सरकार देखें, सरकार अब इसका क्या कसूर सरकार होगा? का सर मैं बताता हूँ सरकार यहाँ पे ये अंडर आती है वजीर बल्दियात के, शायद अंडर नहीं वजीर आला साहब के पास है वजीर बल्दियात। यहाँ पे मिनिस्टर लगाए, कोई बंदा लगाए जो इनको चेक करे। वसीम साहब पूरे पंजाब प्लस को आप कह रहे हैं कि उनके पास पूरा पंजाब है, एक वजारत को कैसे चेक करेंगे? साहब जहाँ से गुजरते हैं ना सरथली पड़ जाती है चीजों की, वो चीजों को देख रहे हैं। प्राइस कंट्रोल का उन्होंने दावा किया है, आज ऐसी की तैसी फिर गई है, तो आप उनको कह रहे हैं सर उनके काम को बड़ा कम जिम्मे लगाएं। कह रहा हूँ कि 4 बंदों की जिम्मेदारी अगर एक बंदा ले लेगा तो उसके लिए प्रॉब्लम्स होंगी। आप किसी ऐसे बंदे को वहाँ पे लगाएं जो यूथ के लिए प्रॉब्लम ना बने, उसको रोजगार दे, स्टॉल लगाए जाएं जिस तरह ये स्टॉल की जगह बनी हुई है। बन सकती हैं जी, बन सकती हैं सर, बनी हुई है। ये जो लोग बैठे हैं साल से उनको इनका हक बनता है यहाँ पे दे। और इमरान खान साहब ने कर्जा लोन अनाउंस कर दिया हुआ है, 5 लाख से 1 करोड़ रुपए तक वो दे रहे हैं। मियां सलम इकबाल का इंटरव्यू सुने, वो दे रहे हैं। इमरान खान साहब ने क्या कोरोना में जो लाख पे तुमने उससे करोड़ बिजनेस के लिए वो दे रहे हैं, सड़क पे लगाने के लिए पैसे। हाँ, जहाँ मर्जी आप अपना कारोबार करें, अप्लाई करें। वो कर्जा लेके वो रिश्वत के पैसे दिए जाएं यार, अपना कारोबार ना करें कि अपनी दुकान पे। जब यहाँ पे बैठेगा तो रिश्वत देनी पड़ेगी ना। जब एक दुकान ले लेगा, स्टॉल ले लेगा, उस स्टॉल बनाने की बात करें, वो तो बहुत बात की बातें हैं। वो मिलेगा, बनेगा, ये तो वही सर वो मुर्गी अंडा देगी, फिर उसको फ्राई करेंगे, खाएंगे, लंबा प्रोसेस है। को आसानी में बताएं। आसानी में सर यही है कि जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि इनको स्टॉल मिलने चाहिए और इन पे गवर्नमेंट को एक इनिशिएटिव इनके लिए लेना जरूर चाहिए, क्योंकि हक में इतना रेंट भरने के बाद भी अगर इन्होंने सड़क पर ही बैठना है भाई, अगर आपको सरकारी तौर पे स्टॉल मिल जाए, आपको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा। मतलब हमारी तो ये काविश है, कोशिश भी है कि हम ये दिखाएं कि बजाय जोन को पैसे भरे दुकानदार, आपको अलग से एक चीज को फुटपाथ की अवामी गुजर गए, ये तो आप बात मानते हैं। तो उसकी बजाय अगर आपको किसी जगह पे दुकान ही, पीछे खुशनुमा दुकानें बनी थी बंद हो गई हैं, अगर हो जाए तो बेहतर नहीं होगा? जी बेहतर होगा, बहुत बेहतर होगा, हर एक बंदे के लिए आसानी हो जाएगी। रोजगार अच्छा चल रहा है? रोजगार जाहिर अभी तो अच्छा नहीं चल रहा, जो चल रहा है सिलसिला उस हिसाब का नहीं जा रहा। बस अल्लाह ताला ही बस, अल्लाह ताला आपके साथ है और हम पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत डाले। बताएं ऑन सादिक साहब, वकालत किधर जाती है, गवर्नमेंट किधर जाती है? वकालत और गवर्नमेंट बिल्कुल पॉजिटिव हैं सर। होना ये है कि आप इनका जो लोकल बॉडी एक्ट है उसके जो बाय लॉज हैं उसके अंदर ये है कि ये यूनियन काउंसिल लेवल पे इन चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाएगा। अब बल्दिया के इलेक्शन आ रहे हैं, आई एम डैम श्योर आमिर भाई कि ये जो पीटीआई गवर्नमेंट बल्दिया को जो पावर्स देगी वो इस तरह प्रीवियस किसी भी गवर्नमेंट में नहीं दी होंगी। और खुदा का खौफ कर रहे हैं ऑन सादिक साहब, आपको अल्लाह का वास्ता है, रोड लिबर्टी का है, तजावजा से बड़ा है, गवर्नमेंट की रेट कहाँ है? सर सुनिए सर, मैं एक सीओ साहब को फोन किया है, उन्होंने कहा कि मैं अभी कर रहा हूँ। देखें ये तो देखिए जुबानी जमा खर्च बहुत अच्छा है। आज तक बल्दियात चूंकि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का सब्जेक्ट है, तजावजात का खात्मा करना। शहर लाहौर की बात करें, जो सूरत हाल देखने को मिली है, लिबर्टी है, ठीक है, 30,000 रुपये एक जूती वाला स्टॉल दे रहा है और
तकरीबन 300 से ज्यादा स्टॉल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं सर आपकी बात। और आप बताएं कि ये यूनियन वाले किधर हैं? ये तो सारी लूटमार का, ये गाड़ियां चला रहे हैं, इन गाड़ियां चलाने का भी पैसे दे रहे हैं वो। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं ना, अभी हमारे लिए हमारे नुमाइंदे नहीं है। जब हम एम्पावर कर देंगे बल्दिया सिस्टम को, अब एक चेयरमैन के नीचे जब 4-4, 5-5 काउंसलर तो उससे पहले तजावजात का खात्मा मुमकिन नहीं है सर। बल्दिया के इलेक्शन आ रहे हैं, तजावजात के खात्मे के लिए सर बिल्कुल पॉसिबल है, ये होगा, आई एम डैम श्योर। साहब कानून इसकी इजाजत कानून की बिल्कुल बात नहीं बता रहा हूं कि जो चेयरमैन होगा वो सीईओ को डायरेक्ट रिपोर्टिंग करेगा रिगार्डिंग, मतलब चेयरमैन के लिए भी रिपोर्टिंग इसलिए इजी होगी कि उसको काउंसलर देखें, जैसे लिबर्टी मार्केट से भी कोई एक काउंसलर इलेक्ट होगा, उसके लिए डेली राउंड करना भी क्वाइट ईजी है। ठीक है, वो डेली बेसिस पे जो है वो अपने चेयरमैन को बताएगा, डायरेक्ट सीईओ को जो है वो रिपोर्टिंग करेगा और ये सारी इंक्रोचमेंट इंशाल्लाह खत्म होगा। चीफ कॉर्पोरेशन ऑफिसर जो है उनको क्या रिपोर्ट कर रही है, जो हालात है वो आपके सामने है। सर मैं अपने बिहाफ पे ये कर सकता हूँ कि हम जो हैं इसके लिए मतलब लाइक गवर्नमेंट को ये सजेशन किसी तरीके से पहुंचाएं कि और आपके चैनल के थ्रू के तवस्सुल से लोग बेचारे खौफजदा हो गए। अब देखिए हम यहाँ पर आए हैं, स्टॉल वाला बच्चा चला गया उधर। एक परेशान कौन सूरत हाल ये है कि कोई आवाज उठाने को तैयार, कल को जिन्होंने बात की है शायद उनके यहाँ पर स्टॉल भी ना हो। सादिक साहब जो आप हमारे खिलाफ आए हैं, वो हालांकि आपका प्रोग्राम एक अवामी और इनके लिए है, इनके लिए पॉजिटिव है। आप चाहते हैं, लाहौर रंग ये चाहता है कि रोजगार दिया जाए, लाहौर रंग अवाम की आवाज़ है, लेकिन वो इस डर से कि मीडिया का एक ज़्यादा तासुर है कि हमें शायद डराया जा रहा है, अभी कोई एक्शन हो जाए और हमारे अड्डे उठाए जाएंगे। बलोच साहब देखें, ये बड़ी जुर्रत की बात है कि 5-6 लोगों ने बात कर ली है, पर जो सूरत हाल नज़र आती है, लिबर्टी मार्केट है सर, शहर लाहौर का दिल कहा जाता है इसको, जहाँ पर स्टॉलों की हद 30-30 हज़ार रुपया एक 3 फुट जगह का दे रहे हैं, वो भी उठा के ऊपर कर दिया है। पर यहाँ पर अगर कानून की बात की जाए तो कानून यहाँ पर होता चलता दिखाई नहीं दे रहा, दुकानदार पैसे वसूल करें। ये तो एक सादा सा फार्मूला हो गया सर कि अंधेर नगरी चौपट राज, गुलबर्ग जोन हो, शहर लाहौर के दीगर इलाके हों, सर तजावजात माफिया इतना मजबूत हो गया। टैक्स लगा दें यार, गवर्नमेंट तो टैक्स ले, कानून में कोई ऐसी शरह है तो टैक्स लगा दिया जाए। बिल्कुल है सर, कानून इस तरह का इलीगल काम को अलाउ ही नहीं करती, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इन दुकानदारों के खिलाफ क्रैकडाउन होना चाहिए। हाउ इज इट पॉसिबल कि वो अपने सामने वाली जगह के भी मालिक बन के बैठे, क्योंकि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। मैंने पहले भी यहाँ पे कहा कि इंसानियत का होना यहाँ पे जरूरी है, इन्हें इंडिविजुअली ठीक होने की जरूरत है कि खुदारा हमें अगर हमारे वजीर आजम ने, हमारे सीएम ने इंक्रोचमेंट के अगेंस्ट एक्शन ले रहा है तो हम उनका साथ दें, ना कि ये कि हम यूनियन के प्रेशर से हम गवर्नमेंट को जो है वो थ्रेट करें और उनको जो है वो क्रैकडाउन करने से रोकें। सर कानून हमारा ये अंदर इजाज़त तो बिल्कुल नहीं देता कि किसी सरकारी करोड़ों रुपए की लागत से बना ये ट्रैक, तो कैसा क्वेश्चन मार्क होगा गवर्नमेंट पर, इंतज़ामिया पर, वज़ीर आला साहब के पास वजारत हो, लाहौर शहर हो, तो यार यहाँ तो अलाउ कर दें, बात ख़त्म करें कि दैट्स इट यार, ये हमने टिकटिंग कर दी है, आपने टैक्स देना है, ये रिश्वतखोरी तो बंद हो जाए ना। सर ये डेफिनेटली प्रोग्राम लाहौर बेस्ड है और लाहौर कैपिटल का, आई एम डैम श्योर कि अगर ये बुज़दार साहब इसको देखेंगे तो इस पे एक्शन 101% लेंगे। आजकल तो सोशल मीडिया पे किसी किस्म की भी कोई वीडियो वायरल उम्मीद है एक्शन लिया जाएगा इंशाल्लाह। सर आमिर साहब आपका प्रोग्राम बड़ा देखा जाता है, पर उम्मीद करते हैं कि आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से बलोच सुनी जाएगी। बलोच साहब मैं कहता हूँ यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट कोई नहीं है, यहाँ पर 10 जगह लगे 100 जगह लगे, पर रिश्वत बंद हो, करप्शन बंद हो, हमारी तो आवाज़ ये है। मगर यहाँ पर जो सिस्टम तबाह कर दिया, अब कई लोग डर के मारे भाग रहे हैं ना, बात नहीं कर रहे। अच्छा जिन्होंने जुर्रत की है उन बेचारों को मैंने फॉलोअप जरूर करना है कि उनके स्टॉल तो नहीं उठाए इन्होंने, इनसे दोबारा टारगेट तो नहीं किया गया इनको। क्यों भाई, अगर सरकार की जगह है, वो मालिक है, तो फिर क्या हुआ? भाई ये भी देखे ना, रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों दोज़खी हैं, ये भी। पर यहाँ पर मुझे लगता है कि और टाइप का ही मामला है। कौन साहब यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। शहर लाहौर की अहम मार्केट लिबर्टी तजावजात की जद में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन खामोश तमाशाई बनी हुई है। रिश्वत लेने एक छोटे से स्टॉल को 30,000 रुपया दुकानदार को दिए जा रहे हैं और 4,000 रुपया महाना जोन को रिश्वत के मद में दिया जा रहा है। सवालिया निशान है मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की कारकर्दगी पर, हुकूमत की कारकर्दगी पर, कि या तो इनको रोजगार फराहम कर दें ताकि ऐसे मामलात ही ख़त्म हो जाएं कि कल को किसी पर कोई क्लेम ना आए कि ये टैक्स पे कर रहे हैं। प्रोग्राम में
अब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान आमिर सलामत को। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।